का यूनिट कहे पुकार के। कोई तो होगा मेरा, ढूंढो ढूंढो नया, फेरी मंडप की बात कितना करता है प्यार। ढूंढो ढूंढो मेरे यार, वो न तारे तोड़ रहा है, न नैनों से बोल रहा है। ढूंढो ढूंढो नया, ढूंढो ढूंढो नया, दिल बम बम और जिंदगी। नमस्कार, आपका सपरिवार बहुत 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 स्वागत है। वैसे कहते हैं कि एक बेटी की शादी करना 100 बार गंगा नहाने के बराबर है। हाँ, मतलब शादी का माहौल है, भगदड़ तो हो ही जाती है। और फिर लेट होना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल मनीष, लेट होना कौन सी बड़ी बात है। वैसे मैं ये सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे को एंकर हैं श्रीमान मनीष, दिल बंधन जिंदगी में अपने दिए गए जो सारे वादे हैं वो क्या पूरी तरह निभा रहे हैं? हाँ मनीष। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें हमारा नाम वाम नहीं है, हमें यहाँ बुलाया भी है कि नहीं। नहीं, पर बात ये है कि भैया हैप्पीली मैरिड कपल से मिलवाना हो या शादी से जुड़ी पहेलियों को सुलझाना हो, हम सभी करेंगे। जी नहीं, हम सभी नहीं करेंगे, तुम करोगे। मैं ही करूँगा। जी, वैसे मनीष तुम्हारा काम ये है कि तुम अच्छे से रिश्ते ढूंढो, अच्छा। एक कामयाब कपल ढूंढो, ओहो। राइट। और जो मेरा काम है वो है आपके सभी सवालों के सही सही जवाब देना। मतलब ये क्या बात हुई, रिक्शे में मैं रगड़ूं, धूप में मैं घूमूं और मेहनत मैं करूं, शादी सब करें, ये क्या बात हुई। नहीं 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 मनीष, ऐसा है कि तुम अब ज्यादा मत बोलो, टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करो। लेकिन जो भी तुम ये करोगे ना, ये सही मायने में समाज सेवक की अच्छी निशानी है। और जाओ और अपना काम अभी शुरू करो। तो इस सेगमेंट में श्रीमान मनीष तलाश रहे हैं वो कैंडिडेट जिसे हो शादी के लिए दुल्हन की तलाश, और इसमें सहयोग है bharatmatrimony.com का। मिलते हैं हम सिद्धार्थ यानी कि एलिजिबल बैचलर की फैमिली से भी। तो अब मैं उनके घर के सामने खड़ा हूं, तो मुझे लगता है कि अब हमें अंदर मूव कर लेना चाहिए। तो लेट्स गो। ये है सोनी क्यूट सी, काम हजारों आती है, स्कूल भी जाती, हाथ बटाती, पर एक सवाल पर अटक जाती, आखिर मुझे भाभी कैसी चाहिए। मिस्टर हरि कश्यप, जो टीवी और फिल्म में आर्ट डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। श्रीमती गीता कश्यप, सिद्धार्थ की मां, पेशे से नर्स थी, और बच्चों के प्यार और उनकी परवरिश के चक्कर में नौकरी भी कुर्बान कर दी, और ये हैं घर की असली होम मिनिस्टर। भैया के लिए भाभी होनी चाहिए, द बेस्ट। राधिका, सिद्धार्थ की छोटी बहन, जो बहुत नटखट है। भैया आज आपको पता है मम्मा ने मेरे को। अरे चुप कर ले मेरी माँ। रोहित, सिद्धार्थ का छोटा भाई, तो उनसे थोड़ा डरता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ सिद्धार्थ के घर पर, और मैं बैठा हूँ फिलहाल उनके पेरेंट्स के साथ में और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की बहू जो है इनके पेरेंट्स को चाहिए सिद्धार्थ के लिए। तो हरि जी, आपको कैसी बहू पसंद है, आप कैसी बहू लाना चाहते हैं अपने घर में सिद्धार्थ के लिए। हम बहू तो चाहिए, लेकिन बहू के साथ में बेटी भी चाहिए हमको। बहू हो बेटी हो, चाहे हम अपनी बेटी को भी बहू की तरह भेजें, तो उसको भी यही संस्कार होने चाहिए कि देखिए, समाज बनता है आपके परिवार से। अगर आपका परिवार जितना अच्छा होता जाएगा, आपका समाज उतना बड़ा बनता जाएगा, आपका दायरे उतने अच्छे बनते जाएंगे, आपके संस्कार उतने अच्छे होते चले जाएंगे। तो गीता जी आप बताइए, क्योंकि ज़्यादातर समय तो आप ही को बहू के साथ बिताना है, तो आप किस तरीके की बहू चाहती हैं जो मतलब। मैं भी ये चाहूँगी कि मेरी बहू भी इतनी ही जिम्मेवार हो जितनी कि मैं रही, और अगर वो इतनी मतलब नहीं भी चाहेगी मतलब ऐसा करना, तो मैं उसको समझा के प्यार से अपनी बेटी बना के कोशिश करूँगी कि वो मेरी ही तरह बने। मेरा लड़का हर तरीके से अच्छा है, बस थोड़ा सा लापरवाह है, जिम्मेवार कम है। तो मैं चाहूँगी कि मुझे बहू ऐसी मिले कि जो इसको एक जिम्मेवार जिम्मेवार बनाए और
इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इसके गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करे। और बस खाने पीने का शौकीन है, मेरे हाथ का खाना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो मेरी बहू भी वैसे ही खाना बनाकर मेरे बेटे को खिलाए। कभी मैं ना रहूँ तो मेरे बेटे को ये महसूस ना होने दे कि मेरी माँ नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिद्धार्थ के परिवारजन की बात आपको अच्छी लगी तो फिर आप भी अपना रिश्ता बिल्कुल बेहिचक होकर सिद्धार्थ के घर में भेज सकते हैं। आओ भाई दूल्हे राजा आओ, तुम्हारा इंतजार था। तो अब कुछ ऐसी बात है कि अब दूल्हे राजा तो आ गए हैं, पर अब आप देखते जाइए मैं किस तरीके से इनका मेकओवर करता हूँ। इस बात का वादा करता हूँ कि भाई जब ये वापस आएंगे तो पूरे बदले मिजाज होंगे भाई दूल्हे राजा के। तो दूल्हे राजा तैयार हो, चले भाई, चलिए। Hi, I am Siddharth. मेरी उम्र 26 साल है। आई वर्किंग एज ए एसोसिएट प्रोड्यूसर विद ए रिप्यूटेड चैनल। मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है। जब भी कभी मैं अपसेट होता हूँ तो मैं एक लंबी ड्राइव पे निकल जाता हूँ, बिकॉज आई लव लॉन्ग ड्राइव। आई लव माई मॉम डैड, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेवल किया जाता है। आई एम कम्प्लीटली वेजिटेरियन। मुझे डिफरेंट डिशेज़ खाना बहुत पसंद है, और अगर वो माँ के हाथ की बनी हो तो उसकी बात ही कुछ और है। पर्सनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर होगा वो सबसे पहले मुझे समझे और मेरे माँ बाप का उतना ही ख्याल रखे जितना मैं नहीं रख पाया, क्योंकि मैं हमेशा अपने काम में, अपने ऑफिस में इतना बिजी रहता हूँ। तो माँ बाप का जो साथ है ऑब्वियसली जो मेरा लाइफ पार्टनर आएगा वही उनका साथ देगा। बात रही जॉब करने ना करने की, ठीक है वो जॉब करे, आई डोंट बॉदर अबाउट इट, बट इस वजह से मेरी फैमिली ना डिस्टर्ब हो, मेरी फैमिली ना सफ़र करे। कि अगर ठीक है सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सबका एक अपना टारगेट होता है कि उसको ये करना है, उसको ये नहीं करना है, तो ठीक है अगर मैं प्रेफर करूँगा ठीक है वो जॉब करे, आई डोंट बॉदर अबाउट इट, बट इस वजह से मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। एक्सक्यूज मी, हबीब साहब के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है, तो मेकओवर का, दूल्हे का मेकओवर कराना है। तो कितने बजे का अपॉइंटमेंट है? हमारा 3 बजे का ही था। 3 o'clock? जी हाँ। नहीं, हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है 3 o'clock की। क्या? पर हमने कंफर्मेशन लिया है। बट हमें अभी कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया। 3 o'clock की अपॉइंटमेंट नहीं है हमारे पास। क्या भैया? चलिए अब आप आ गए हैं तो इट्स ओके, आप बैठिए, हम देखते हैं क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। बचपन से मैं उनका नाम सुनता आ रहा था, तो एक सपना था उनसे बाल कटवाने का, और जब पता चला कि वो नहीं आ रहे हैं आई वॉज वेरी सैड। बट जब एकदम सडनली उन्होंने एक एंट्री मारी और मेरे जब बाल काटने लगे तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, मैं सोचता था कि आपको बेस्ट लुक कैसे दिया जा सके। तो हमारे होने वाले दूल्हे राजा का मेकओवर तो हो चुका है, और इसके लिए पूरी तरीके से धन्यवाद के पात्र हैं हमारे हबीब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया साहब। एंड आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमने अपनी तरफ से आपको काफ़ी शानदार लुक देने की कोशिश करी है, विच इज़ यू आर लुकिंग वेरी गुड नाउ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एंड आई एम श्योर कि आपको अपने मनपसंद अनचाहत की दुल्हन मिलेगी। हमने जो कुछ कर दिया वो ठीक है, लेकिन जब आप ये पहनोगे तो इसमें और भी चार चांद लग जाएगा। बिल्कुल, तो इसीलिए जरा देख भी लेते हैं। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, पर दूल्हे राजा अभी तो आपको सेहरा पहनाने की तैयारी हमने कर ली है। नई शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू। तो एक बार फिर से ऑल द धन्यवाद बेस्ट सबको। ऑल द बेस्ट टू यू। तो चले दूल्हे राजा। अरे वही ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, हम छाबड़ा 555 में ही खड़े हैं। तो अभी हम खड़े हैं छाबड़ा 555 में, जहाँ पे अभी अभी हमें पता लगा है कि नया कलेक्शन आया है मेंस का दूल्हों के लिए, और हमारे दूल्हे राजा तो वैसे ही बहुत बेताब हैं। तो क्यों ना जाएं और देखें कि वो कलेक्शंस क्या है, क्योंकि हमारे दूल्हे राजा तो बहुत बेताब हो रहे हैं। तो चले भाई साहब। या आई एम वेरी हैप्पी। चलो फिर। ये हमारे होने वाले दूल्हे साहब हैं। वेलकम। तो
जी बिल्कुल। अभी ये क्या है कि आप इनको देखिए, आप तो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, इनको देखिए और बताइए कि कौन सा कलर जो है इनको सूट करेगा। हम इनको थोड़ा सा पेस्टल टोन पे, लाइट टोन पे कलर पहनाएंगे, थोड़ा गोल्डन टच में पहनाएंगे, जिससे इनके चेहरे की भी और ग्लो आएगी। पहले तो बहुत ही ज़्यादा हाथ पैरों में पसीने आ गए कि दूल्हे की ड्रेस में पहली बार पहना, क्योंकि उससे पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं। बट जब उन्होंने छाबड़ास ने ड्रेसेस मुझे दिए, मैंने एक दो ड्रेसेस पहन करके देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं भी दूल्हा बन सकता हूँ, और दूल्हा बनने के बाद मैं बहुत स्मार्ट भी लगूंगा। हाय हाउ आर यू? फाइन। हाय मनीष, Hi, हाउ आर यू? hi sir, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। तो ये है सिद्धार्थ जी। हाय सिद्धार्थ। और ये है सुप्रियनाथ सर। ये बहुत ही बड़े फैशन फोटोग्राफर हैं और फैशन इंडस्ट्री में अपना एक नाम रखते हैं। और ये हैं वही हमारे होने वाले दूल्हे जी, थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं। अरे भाई सर के सामने थोड़ा फ्रैंक फील करो, वरना फोटोज वगैरह निकल नहीं पाएंगे, ये स्माइल से काम नहीं चलेगा, पोज देने पड़ेंगे, तो इसलिए जरा उनके साथ कोऑपरेट करना पूरा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ, बट जो भी मेरे साथ हुआ इट वॉज अ एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। उन्होंने मुझे रियल मेरी पर्सनालिटी से मुझे मिलाया। या जस्ट रोल। जो मैंने सोचा नहीं था, बहुत अच्छा, बहुत क्विक लर्नर है वो, और बहुत जल्दी उसने कैच करा है सारा चीज़, और अल्टीमेटली मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया और मैं बहुत खुश हूँ इस रिज़ल्ट से, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था ऐसा चीज़ हो जाएगा। तो भैया हमारा मिशन इम्पॉसिबल तो हमने पॉसिबल कर दिखाया, और सिद्धार्थ ने कहीं ना कहीं अपनी शाइनेस को भी उड़ा के हवा कर दिया है। अगर आप सिद्धार्थ के लिए रिश्ता भेजना चाहते हैं तो उन्हें ईमेल करें या इन नंबर्स पर कांटेक्ट करें। दो दिलों के रिश्ते कैसे रहते हैं मजबूत, देखेंगे अगले सेगमेंट बंधन में। ये कोई भूलने की चीज़ है क्या? इट इज़ 29 नवंबर, यस ऑफ कोर्स। दिल बंधन और जिंदगी। वेलकम बैक टू दिल बंधन जिंदगी, और हम हैं बंधन सेगमेंट में। भाई शादी एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, और पता नहीं लोग इतना लंबा रिश्ता कैसे निभा लेते हैं। भाई मेरा मतलब मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना, और इसी सीक्रेट को जानने के लिए आज हम आए हुए हैं मिसेस वीना और मिस्टर अनंत कुमार जैन के घर पे, और इनकी शादी को 40 साल हो चुके हैं। बात इंटरेस्टिंग है तो शुरुआत भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और इसीलिए इनकी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का सीक्रेट जानने के लिए हम करेंगे एक सूक्ष्म परीक्षण, यानी कि एक टेस्ट, कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। हम लोग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मिले थे 1970 में। हम मिले थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली, 29 नवंबर। ये कोई भूलने की चीज़ है क्या? इट इज़ 29 नवंबर, यस ऑफ कोर्स। मेरे बारे में उन्हें फ्रैंकनेस पसंद है। मेरे ख्याल से मेरा बैलेंस जो हाउस होल्ड और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को करके चल रहा है। अगर मैं गुस्सा करूं तो गुस्सा आता है, काफ़ी ज़ोर से आता है, टेम्परेरी आता है, और उस पे आता है जब उनको कभी लगता है कि कोई बात उनसे शेयर नहीं हुई। उनको बेज रंग पसंद है। वो तो मुझे मालूम ही है ना कि उनको लाइट ब्लू कलर पसंद है। आलू का पराठा लाइक करती हैं सबसे ज़्यादा। आज ये ब्रेकफास्ट है तो ये 1-2 दिन अगर एक ही चीज़ हो जाती है तो उनको लगता है कि ओ इट्स वेरी बोरिंग। अंडरस्टैंडिंग है अच्छी, ये सबसे ज़्यादा खास बात लगती है। ही इज़ वेरी फ्रैंक पर्सन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी अपराइट। मेरे ख्याल मैडम के ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आई वुड से 50-50। हम लोग जब गोवा गए तो वो अच्छा एक लम्हा था, टाइम था। ये मैं नहीं बताऊंगी। ये लेट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी विद इन मी। देखिए हमारा टेस्ट हो गया है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, जिसके नतीजे अभी मेरे पास हैं, जो कि आपको पता है, मुझे पता है, पर इन्हें नहीं पता है। तो मैम सर, आपने जो एक दूसरे के बारे में जो बातें बताई थी, उसमें जो आपका कंपेटिबिलिटी रेशियो है वो 10 आउट ऑफ 10 है, यानी कि 100% कंपेटिबिलिटी।
तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कंपेटिबिलिटी आपकी है, तो आप जनता को क्या मंत्र देना चाहेंगी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए? वेल ओके, आई वुड से भाई आपस में मिलके रिएक्ट करने की बजाय चीज़ों को डिस्कस करो ओपन माइंडेडली, और फिर जो भी लॉजिकल डिसीजंस पे आप पहुँचो उसको फिर स्टिक करो। तो मैम के हिसाब से डिस्कशन और कंक्लूजन है जो शादी को मजबूत बनाते हैं। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा, तो सर आप बताइए कि आपकी सक्सेसफुल लाइफ का क्या मंत्र है? मेरे ख्याल से तो ब्रॉड माइंडेडनेस और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, और वही फाउंडेशन है हैप्पी मैरिड लाइफ की। तो भाई ये हैं सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के फंडे, जो मैंने तो समझ लिए हैं, आपने भी समझ ही लिए होंगे। अब आगे जो भी होगा ब्रेक के पार, वो सब मीना की जिम्मेदारी है। आगे है शादी से जुड़े उतार चढ़ाव पर आपके सवालों के जवाब, और यही है अगला सेगमेंट जिंदगी। जब हम लोग बात करते हैं तो पता नहीं कहाँ से सांसें आ जाती हैं, तो ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं दिल बंधन जिंदगी। आप मनीष को तो जानते ही हैं ना, उनका बस एक मेन एम था कि वो इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने मनीष को बिल्कुल इनवाइट नहीं किया, क्योंकि मैं खुद भी एक इनवाइटी हूँ प्रियंका की। तो मैं देखना चाहती हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। मुझे लगता है आप सबको भी देखना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं भाई? मुझे लगता है कि मैंने कुछ थोड़ा सा आपके काम काज में विघ्न तो नहीं डाला? तुमने तो सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज दे दिया। खैर मैं सरप्राइज देने आई हूँ, लेकिन उससे पहले अब मैं जानती हूँ कि भाई शादी का घर है, और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि शादी का माहौल मुझे बहुत दिनों के बाद नसीब हुआ है। तो आई गेस बहुत ही इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूँ, मतलब क्योंकि शादी का घर है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही परफेक्ट टाइम है ये कहने का कि ये कहते हैं, आई एम श्योर कि आप सब भी जानते होंगे कि शादी का जो लड्डू होता है, अगर वो खाएं तो भी पछताते हैं, अगर वो ना खाएं तो भी पछताते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। एंड आई फील कि वो एक खिताब दिया जाता है एक कपल को, लाइक अ हैप्पीली मैरिड कपल का जो एक खिताब दिया जाता है, वो बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद दिया जाता है। एंड समीरा के बारे में जानती हूँ कि समीरा इज़ नॉट मैरिड, शी इज़ वेरी हैप्पी बीइंग नॉट मैरिड। सीमा इज़ वेरी हैप्पीली मैरिड। एंड प्रियंका, व्हाट अबाउट यू? Oh, I've been married for 18 years now. हमारे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, SMS, ईमेल्स आए हैं जो वाकई पूछना चाहते हैं ऑल अबाउट मैरिज। तो सबसे पहले हमारे पास एक SMS है, संजीव लिखते हैं और ये बैंगलोर से लिख रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है एंड आई वांट एन इंटरेस्टिंग आंसर। ये पूछना चाहते हैं कि ऑफ कोर्स ये शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि शादी करने से पहले ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी होने वाली बीवी में या दुल्हन में या में जो भी है, मतलब लड़की में देखनी चाहिए। मीना, मतलब मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लड़कियों को लड़कों में ऐसी क्या खास चीज़ दिखाई देनी चाहिए कि हम सोचे कि हाँ ही इज़ द परफेक्ट मैन। तो आई थिंक ज़्यादा टू मेनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से जाएगा तो फिर तो शादी तो फिर ना ही करे तो बेटर है। इट्स ऑलवेज कि ही शुड गो लुक फॉर अ गर्ल, अगर पसंद है शादी करो। मतलब यू कांट प्लान कि इसमें ये होना चाहिए, ये होगा तभी मैं इससे शादी करूंगा, ये सब नहीं होता है। इट्स जस्ट इट हैपेंस। तो आई थिंक संजीव व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप जस्ट बी योरसेल्फ, बी कंफर्टेबल अपने आप को, डोंट ट्राई टू शो योर बेस्ट साइड ऑफ इट। जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। खैर हमारे पास दूसरा सवाल है कि शादियों से जुड़ी प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा जब हम लोग बात करते हैं तो पता नहीं कहाँ से सांसें आ जाती हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारी सांसों से जुड़ी होती है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। सांसों से जुड़ी होती है। तो सीमा, मुझे लगता है कि ये जो सवाल है आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। हमारी एक एक सांस उनसे जुड़ी होती है, तो ये आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, उनको अचानक से लगता है कि अब ये लड़की हमारे घर आ गई है और जो कमांड मैंने ले रखी है इतने सालों से, आई वॉज दी लाइक हेड ऑफ द फैमिली, अब ये कहीं ना कहीं उन्हें ये डर सताने लगता है ये उसके हाथ में जाने वाली है। एक्चुअली आई थिंक कि बहुओं की भी बहुत गलती होती है, वो सुपर बहू बनना चाहती हैं। वो खुद ही इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनमें डाल देती हैं कि वो इतनी अच्छी हैं, इतना वो करेंगी। तो मुझे लगता है कि बहुओं को भी ऐसे ही बोलना चाहिए, बड़ी है अपने से बड़ों को, मतलब अपने से बड़े का लिहाज
एक होता है कि वो जरूर रखें। तो मतलब मुझे एक दोनों तरफ से एक मिक्स्ड काइंड ऑफ व्यू हुआ। तो आई थिंक वर्षा, मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले, जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि हर सास हुआ नहीं होती है। हो सकता है दैट योर मदर इन लॉ इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी नाइस, लेकिन जैसा कि प्रियंका और सीमा ने कहा है कि बिल्कुल बिछना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं आपको एक दूसरे के साथ इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। किसी भी मेल मेंबर या किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितना आप इंक्लूड करेंगे उतनी कन्फ्यूजन बढ़ेगी और फिर लोग चिटकारे लेके मज़े भी लेते हैं। तो आई थिंक वर्षा, बी गुड एंड बी पॉजिटिव, और इतना भी कोई बुरा हाल नहीं होने वाला। थैंक यू। तो प्रियंका भाई, शादी का घर आपका, आप ही लड्डू नहीं खा रही तो फिर बात क्या हुई? नहीं बस हम लोग लड्डू ही खा रहे हैं। जबकि हमने मुंह मीठा कर लिया है तो हम SMS जो इंटरेस्टिंग वाला है वो भी पढ़ते हैं, ठीक है? ऋतु ने हमसे ये SMS पूछा है कि ऑफ कोर्स वो किसी से शादी करना चाहती हैं, लव मैरिज, लेकिन वो इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हैं और वो ये पूछती हैं कि शुड आई हैव अ लव मैरिज और शुड आई हैव एन अरेंज्ड मैरिज, क्योंकि माँ बाप कुछ और कहते हैं, इनका सोचना कुछ और है। तो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज के बीच में। इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर लव मैरिज है तो बड़ों की सलाह से ही हो जाए, ज़्यादा बेटर है। कि इसमें बिकॉज क्या होता है कि आज तो तुम शादी कर लेते हो भाग के या वट एवर इट इज़, यू डोंट सी योर पेरेंट्स एंड ऑल, बट कुछ समय बाद तुमको वो सब चीज़ें खलने लगती हैं। एक टाइम पे आके यू स्टार्ट मिसिंग, यू स्टार्ट मिसिंग योर पेरेंट्स। व्हाट हैपन्स इज, ज़्यादातर उसमें केसेस में क्या होता है, लड़कियां फिर भी वापस चली जाती हैं, लड़कों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू गो बैक, एंड वहाँ जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शादी बहुत सीक्रेट होती है, बहुत प्राइवेट अफेयर होता है, लेकिन तब भी आजकल बहुत लोग उसको बहुत सारा पैसा खर्च करके और बहुत ही पब्लिक अफेयर बनाते हैं। डू यू थिंक इट्स राइट? सोशल सिंबल बनाना, सोशल सिंबल, तो क्या सही है? हल्का फुल्का कर सकते हैं, लाइक व्हाई यू वांट टू मेक इट कि बिल्कुल दुनिया सबको दिखाना है कि आई हैव सो मच ऑफ मनी, और क्यों स्पेंड करना है इतना पैसा, लाइक वो है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक शादी, अगर हम उसकी शादी की बात करें तो बहुत पवित्र बंधन है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी सक्सेसफुल रहे, पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो, आप सब जानते हैं कि गायत्री परिवार के 4000 सेंटर्स हैं देश भर में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिंपल शादी हो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ जो आपको दिल से चाहते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, तो आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं। आपको पैसे, किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट गो एंड गेट मैरिड and have the blessings of all and everybody out there. This is just a suggestion to all of you. Thank you so much, Seema. Thank you so much, Sameera, and thank you so much, Priyanka, and all the best for your sister's wedding. Thank you. वाह भाई वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया रहा। पर मुझे लगता है कि अब मैं ये कॉस्ट्यूम तो बदल ही सकता हूँ। वैसे मनीष, तुम्हें लग नहीं रहा जैसे कि शादी हो रही है? हाँ यार, जब मैं दूल्हे की ड्रेस पहन के निकलता हूँ ना, तो मुझे बहुत शर्म आती है। वैसे ये है नई शुरुआत, मतलब प्रोग्राम की नई शुरुआत, इसलिए अगर आप चाहें तो अपने राय, सजेशंस, फीडबैक सब दे सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-251-6251। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। DBZ टाइप करें, फिर अपना मैसेज टाइप करें और एक स्पेस देकर नाम लिखें और 560068 पर भेज दें। तो मिन्हा को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड मनीष बाय। सर पेमेंट कौन करेगा? भाई कौन सी पेमेंट? शादी किसकी है? किसकी है शादी?